तो हाँ जी, की हाल चाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बताऊँगा साइंस का है ना, साइंस में 3 विषय आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो भौतिकी का नहीं, फिजिक्स का है ना। 50 ऐसे प्रश्न जो हर एक बार एग्जाम में आता है, हर एक बार। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 6-7, यहाँ से ना 6 या 7 नंबर पक्का रहेगा, 6 से 7 नंबर पक्का रहेगा, है ना। इसलिए बने रहेंगे वीडियो में। क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं भाई, वन लाइनर है, वन लाइनर टू द पॉइंट, है ना। आंसर है ये, प्रकाश की किरण का मन करता है, सीधी रेखा, वैसे ही याद करिए, है ना। बहुत ज़्यादा मत पूरे, मैट्रिक परीक्षा दौड़ते इसके लिए बिहार बोर्ड के लिए आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, बहुत ही मजा आएगा। और चलिए आ गया पहला प्रश्न, आ गया क्या, आ गया पहला प्रश्न। रियोस्टेट का उद्देश्य है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या जी, धारा के परिमाप में वृद्धि या कमी। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिमाप में कमी। विद्युत धारा के मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर कितना होता था, 10⁻⁻10 मीटर होता है ना जी। आज रखिए, सारा बात पूछता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है देखिए, है ना। आपतन कोण बराबर परिवर्तन को, कोण आई बराबर कोण आर, ये होता है, समझ में आ रहा है ना। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। यहाँ से पूछेगा स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू यानी कांस्टेंट, है ना जी। ती प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परिवर्तन बोले, अपवर्तन बोले, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये भी बोले। या लेंस का मुख्य फोकस कितने होता है, सब जानते हैं कितना होता है। प्रकाश का परिवर्तन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, लेंस का मुख्य फोकस कितने प्रकार का होता है, सबका आंसर जानते हैं कितना है, सबका आंसर 2 है। कितना है, 2 है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न में क्या आइएगा, नरोरा नाभ की क्या है, नरोरा नाभ के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, नरोरा नाभ के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछता है, और कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बताइएगा, कलपक्कम, अरे कलपक्कम बोल रहे हैं, कलपक्कम किस राज्य में है विद्युत संयंत्र, है ना, तमिलनाडु में। किसमें, तमिलनाडु। बताइएगा, आइए बताइएगा। नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश में, अरे भैया नरोरा उत्तर प्रदेश में, हाँ। और तारापुर कहाँ है, बताइएगा, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर विद्युत संयंत्र कहाँ, महाराष्ट्र में। और बताइएगा, कैगा कहाँ है, कैगा है कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में। और राणा प्रताप कहाँ, राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र किस राज्य में, राजस्थान। राजस्थान, याद रखिएगा। ये होता है कपरापुर होता है, कपरापुर होता है, सही कुछ, है ना। कपरापुर कहाँ है जी, याद रखिए, कहाँ होता है कर्नाटक में, नहीं गुजरात में। कहाँ, गुजरात में, याद रखिएगा, है ना। कभी माइंड से निकल जाता है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है हमेशा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है, याद रखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक बोले तो कैसा, काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनेगा ना, वास्तविक बनेगा तो वास्तविक बनता है तो सीधा बनता है, काल्पनिक वास्तविक बनता है तो उल्टा, वास्तविक बनेगा ना, वास्तविक तो उल्टा, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा, याद रखिएगा। काल्पनिक बनता है तो सीधा, वास्तविक बनता है तो उल्टा। अगला में आइएगा, 6 नंबर क्या बोला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, बकरता केंद्र पर रखा जाए। 7 नंबर प्रश्न क्या, किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, उत्तल दर्पण। इसी को बोलते हैं अग्रदीप में, क्या बोलते हैं, अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। ये बोल दिए उत्तल दर्पण। देखिए 1 मिनट, साइड मिरर के रूप में या अग्रदीप, बात दोनों एक ही, इंग्लिश में नेम है, अग्रदीप क्या है, हिंदी में नेम है, दोनों का उत्तल दर्पण है ना जी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, और अग्रदीप में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्लियर है। आइएगा, दंत विशेषज्ञ ने किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण है ना जी, अवतल दर्पण याद रखिएगा। इसको दाढ़ी बनाने में काम आता है या हजामती दर्पण आता है। सोलर कुकर में आता है जी, क्या जी, सोलर कुकर में आता है। क्या बोल रहे हैं 9 नंबर, गोली दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है गोली दर्पण की द्वारक। गोली दर्पण की द्वारक, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है ना, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। क्लियर। लेंस का सूत्र निर्धारित करता है, यानी लेंस का सूत्र है क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f। अगर मैं बोलूँ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो बोलिएगा तो दर्पण सूत्र कौन सा है जी, गुरुजी दर्पण सूत्र है, सबको मालूम है, सबको मालूम है ना, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस में सिर्फ रहेगा ना, यहाँ पे माइनस में सिर्फ रहेगा, यहाँ पे माइनस में तो रहेगा लेंस में। अगर यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा दर्पण। क्लियर है। आइएगा, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है, अभी बता रहे थे ना, किसी कार के अग्रदीप में होता है उत्तल दर्पण है ना, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, किसी मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण। 3 बात मैं आपको बता रहा हूँ उत्तल दर्पण से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस में आ जाए उत्तल धनात्मक होता नहीं प्लस होता है, उत्तल दर्पण का सॉरी उत्तल लेंस का, दर्पण है भाई, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का, और ऋणात्मक होगा अवतल लेंस का, ऋणात्मक होगा अवतल लेंस का। क्लियर। अगला आइएगा, लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, कहीं ना कई बार तो इकाई या से मात्रक या मात्रक डायोप्टर होता है, डी से दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक बताएगा, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। विभवांतर या विभव कैसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट है ना, 20 से दिखाते हैं। उसके बाद बताइएगा, और कुलाम कैसे मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश कैसे मात्रक कुलाम होता है, आवेश कैसे मात्रक कुलाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश कैसा तरंग है, बताइए, प्रकाश जो है ना कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है और चुंबकीय तरंग दोनों है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, चुंबकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड कहाँ से आया, साल या वेग कैसे मात्रक है जी, समझिए। उत्तल लेंस होता है, देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, इसका परिभाषा में पूछ रहा है। उत्तल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा ना होता है, ऐसा होता है, दो किनारों के अपेक्षा, देखिए किनारे पतला है ना, बीच में क्या है, मोटा है, तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो अब आएगा अवतल लेंस, किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होगा, बीच में पतला होगा तो हो गया अवतल लेंस। देखिए किनारों में मोटा है, बीच में क्या है, बीच में पतला है, तो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है, तो अवतल लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 1 एंगस्ट्रॉम, देखिए जिसका इंतजार था तुरंत ही आ गया। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10⁻−10 मीटर होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। याद रखिएगा मेरे साथ, एक माइक्रोमीटर बराबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है ना। 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर याद रखिए 10⁻9 मीटर होता है, 10⁻9 मीटर होता है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। क्लियर है। अगला में आइएगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल लेंस के द्वारा, है ना। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल लेंस, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आ रहा याद, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल लेंस। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, हमने कितना बार बताया, 2 नियम है प्रकाश के। अब बोलिएगा सर इतना इजी प्रश्न है भाई, आता है तो बता रहे हैं, एक इसी के साथ एक ही चीज़ नहीं बता रहे हैं। हमने क्या बताया, प्रकाश का वर्तन बोले, प्रकाश का वर्तन बोले, परावर्तन बोले, लेंस के मुख्य फोकस बोले, लेंस के मुख्य फोकस बोले, मुख्य फोकस बोले। गोली दर्पण कितने प्रकार का, तो गोली दर्पण कितने प्रकार का, सारा कितना होता है, सारा 2 ही प्रकार का होता है ना। प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, और मुख्य पर लेंस का मुख्य फोकस कितना होता है, सब 2 होता है, सब 2 होता है। कितना बात आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पानी से भरी बाल्टी का गहराई, पानी से भरी बाल्टी का कम गहराई कम मालूम पड़ना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है, sin I बटे sin R, है ना। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। और बताइएगा, बाल्टी में रखे सिक्का, क्या बाल्टी में रखे सिक्का, बाल्टी में रखे सिक्का, है ना, तली से ऊपर उठा दिखाई देता है, तो बताइए किस में, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, हाँ। और बाल्टी में रखा छड़ी हल्का टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व बना होता है। अस्थायित्व कितना बचे तो प्रश्न समझ में आता है। देखिए इसका मतलब समझ आ रहे हैं, जैसे कि आप किसी को देखें, आपका नज़र, आपका आँख में जो आपका नेत्र में किसी व्यक्ति का कितना समय तक रहता है प्रतिबिंब बना हुआ, तो 1 सेकंड के 16वां भाग, 1 सेकंड के 16वां भाग, समझ में आ रहा है, 1 सेकंड के 16वां भाग, है ना। वही प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। क्लियर है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है जी, है ना। परितारिकता इसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं ना, आइरिस, है ना। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होता है, अल्पतम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अल्पतम मतलब होता है न्यूनतम होगा। क्या हुआ, न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना होता है जी, अधिकतम अनंत होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न में आइएगा, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, है ना। हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, और छोटा बनता है उत्तल में, और बराबर बनता है समतल में। क्लियर है। देखिए निकट दृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए उत्तल लेंस। दृष्टि दोष का 4 प्रकार का, है ना। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और अबिंदुकता, और वो क्या होता है, एक और बताइएगा क्या होता है। अबिंदुकता होता है, देखिए निकट हो गया ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और अबिंदुकता। क्लियर है। आइएगा अगला में, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अगला में आइएगा, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, नीली, है ना, नीली। और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्मतम किस रंग के प्रकाश का अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, नीला का। याद रखिएगा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का। सिर्फ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सिर्फ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का। बाकी सब चीज अधिक होता है बैगनी का। सब चीज अधिक होता है बैगनी का, है ना, बैगनी का होता है। याद रखिएगा, बैगनी का होता है ना। जैसे न्यूनतम पूछे, विचलन पूछे, सब होता है बैगनी का अधिक और लाल का कम। सिर्फ दिमाग में फिट कीजिए, सिर्फ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, है ना। याद रखिएगा। चंद्रमा पर खड़े, ये 2 नीति प्रश्न पूछता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, काला। अब यहाँ से छाटिए, यहाँ पे छाटिए, यहाँ से पूछेगा, है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। एक ही प्रश्न को दो तरह से पूछा है, ऐसे एक बार ऐसे, है ना। एक बार यहाँ से पूछेगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। क्लियर है। और किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। याद रखिएगा ये वाला, है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, ऐसे कैसे पूछता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछता है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। 1.6, है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। इंग्लिश वाले ऐसे बोलेंगे। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का। धारा मापने किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रखिएगा, है ना। देखो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, है ना। ओम के नियम है क्या है, V = IR, यानी V क्या हो गया जी, V हो गया वोल्ट हो गया, क्या होगा, वोल्ट हो गया। विभवांतर जरा बोलते हैं, विभवांतर हो गया। I क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध हो गया। क्लियर है ना। अगला में आइएगा, कूलाम। देखिए 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है, 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन से बनता है। 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन से बनता है। अगला में आइएगा, है ना, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का
धाकता का ऐसा मतलब क्या होता है, ओमीटर, क्या होता है, ओमीटर होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला मानिएगा क्या बोला है 36 नंबर कि चालक है ना, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर प्रवाहित नहीं करता है भाई, है ना। किसी चालक, क्या हुई है ना, आ गया, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, कि मात्रा क्या होता है, ओमीटर होता है, और क्या कितना बार बताए हैं, ओमीटर, प्रतिरोधकता ओमीटर, प्रतिरोध सिर्फ छोटा लिखा था तो ओम होता है, क्लियर। अगला आइएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना, चांदी। आपको ऐसे पूछेगा सबसे अच्छा चालक है विद्युत का, फिर भी चांदी, इसका लैटिन नाम बताइए जरा, लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, क्या होता है, अर्जेंटम। इसका सिंबल क्या होता है, एजी होता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है ना। इसका लैटिन नाम क्या है जी, लैटिन अर्जेंटम होता है। और सोना का बताइएगा जरा, औरम होता है, क्या होता है, लैटिन नाम औरम होता है, कहाँ से आया है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, सिंबल होता है AU, और अति होता है 79 होता है, क्लियर है। और आगे आइएगा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का परमाणु संख्या बताइएगा W, संख्या कितना होता है 74 होता है, W 74 होता है, क्लियर है। सिंबल हो गया 74, सॉरी सिंबल हो गया W और संख्या हो गया परमाणु संख्या 74, क्लियर है। अगला में आइएगा 10 प्रश्न और होगा, क्या बोला, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और R प्रतिरोध है, प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, प्रतिरोध का सूत्र पूछ दिया, क्या रेजिस्टेंस का सूत्र पूछ दिया, R बराबर V बाई आई, R प्रतिरोध हो गया, V वोल्ट हो गया, I धारा हो गया, यानी R बराबर V बटे I पूछ दिया। प्रतिरोध का भी सूत्र ही यहाँ से पूछेगा, प्रतिरोध का सूत्र है तो ये बोला बताइए R बराबर V बाई आई, है ना। घरेलू क्या है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है 50 से 220 वोल्ट या 50 हर्ज, जो भी रहेगा ऑप्शन में मारिएगा। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट या 50 हर्ज, है ना। हर्ट्ज बोलता है यानी आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है, समझ में आ रहा है। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाए जाते हैं, गर्म तार में। स्विच जो लगाए जाते हैं गर्म तार में, क्लियर है। अगला में आइएगा, इसमें 51 प्रश्न है जी, 51 प्रश्न लेकिन बोलने का, लेकिन बता कितना रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए अगला 43 नंबर क्या बोल रहा है, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, यानी लघुपतन और अतिभरण के समय, है ना, यानी लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसके भी समय, है ना जी, लघुपतन और अतिभरण के समय, क्लियर। अगला में आइएगा क्या बोल रहा है 44 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने, है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने। विद्युत चुम्बक कौन सा लोहा का बनाया जाता है ना, कौन सा लोहा का बनाया जाता है, नर्म लोहा का। विद्युत चुम्बक किस लोहा का बनाया जाता है, नर्म लोहा का बनाया जाता है, क्लियर है, नर्म लोहा का बनाया जाता है। कान्हा देखिए आ गया, नहीं बताए थे ना हमने, कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बोलेगा तो मध्य प्रदेश में बोलेगा, है ना। नरोरा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में, तारापुर बोलेगा तो महाराष्ट्र में बोलेगा, है ना। राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र बोलेगा तो बोलेगा ये राजस्थान में, क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अपने जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है ना। आइएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है ना तो उत्पन्न किया जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक आ गया, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, लेकिन प्रोपेन मिलता है नहीं ऑप्शन में, है ना जी। ब्यूटेन का सूत्र बताइएगा, C4H10 होता है ब्यूटेन का, है ना। एलपीजी ऐसे आएगा, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है, तो एलपीजी का नहीं किया जाता है, सीएनजी का नहीं किया जाता है। सीएनजी का तो बताइएगा, सीएनजी का मुख्य घटक बताइएगा, यानी प्रमुख घटक बताइएगा, मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन होता है सीएनजी का, प्राकृतिक गैस का, है ना। और बताइएगा, और एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, और सीएनजी का पूरा नाम क्या हो गया, सीएनजी का, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। इसका सीएनजी का प्रमुख घटक कौन है, मीथेन है, इसका क्या है, CH4 होता है सूत्र, इसका क्या है, ब्यूटेन है, क्लियर है। अगला में आइएगा, अगला क्या बोला, सौर सेल है, सौर जल उष्मा का उपयोग कर पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी बादलों वाला दिन नहीं किया जा सकता। अगला में 49 में आइएगा, डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है, AC और DC दोनों जी, है ना। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, AC और DC, AC अल्टरनेटिंग करंट और DC तो ये डायरेक्ट करंट।
बताइए बैटरी में किस प्रकार की धारा होता है। बैटरी में, हमारे घर में जो बैटरी होता है डिस्चार्ज धारा होता है, नहीं डिस्चार्ज धारा होता है। डिस्चार्ज धारा यहाँ होगा, यहाँ उल्टा बोल दिए, यहाँ डीसी यहाँ है, एसी है। क्लियर है। और डायनेमो किसको किसमें बदलता है बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। क्लियर है। आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, 3.6 गुने 10 का और 3.6 गुने 10 का और 6 जूल के बराबर होता है। अगला में आइएगा देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया जी। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिमाप में वृद्धि कमी। बताइए विद्युत मोटर, एक मिनट, विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है। विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है जी, है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है। अब जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। प्यारे दोस्तों में शेयर कर